बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत कमर्शियल जो है यहाँ पे अच्छी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। बिल्कुल मेन चक्री रोड पे, ये चक्री रोड है और ये मेन फैसल टाउन फेज़ 2 की ने कब्ज़ा करवा दिया। तो आज तक तो इतना काम था वो इसने कर दिया। आप भी कहेंगे कि जितने पिंडी के पहाड़ है सारे आप हमें दिखा रहे हैं, क्या करें, आपको हर एंगल से लोकेशन समझा रहा हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 की। मज़े की बात ये है कि मेरी बैक पे जो रोड आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये चक्री रोड है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फैसल टाउन को कहाँ से एक्सेस है। इनकी देखें खुदाइयाँ हुई है, कब्ज़ा हो चुका है इस दीवार के इस तरफ भी, इस दीवार के इस तरफ भी, ये पूरी जितनी लैंड आपको नज़र आ रही है। अच्छा मज़े की बात, पहले यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ था, ये जो वाइट नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाला, इसके ऊपर फैसल टाउन लिखा हुआ था, इसके ऊपर फैसल टाउन लिखा हुआ था। लेकिन फिर आपको पता है वो NOC का इशू है तो फिर इनसे रिमूव किया। तो पहले मैं वो जो वाइट आपको नज़र आ रहा है डाट, इसके का ऊपर खड़ा था ताकि ऊंचाई से आपको दिखा सकूं। वो वाला वो मदरसा बन रहा है ये वाला, ठीक है। इस दीवार के इस साइड पे देखें सारी खुदाइयाँ हुई है, इस साइड पे भी सारी खुदाइयाँ हुई है, ठीक है। ये समझ लें कि स्टार्टिंग पॉइंट है। बाकी बैग जो है ना, वो बैग तो इनका थोड़ा सा आगे करके है, ठीक है। ये कंटेनर पड़ा वाइट वाला, ये भी इनकी निशानी है। तो ये पूरी इनकी लैंड है फैसल टाउन फेज़ 2 की। और यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत कमर्शियल जो है यहाँ पे अच्छी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। बिल्कुल मेन चक्री रोड पे, ये चक्री रोड है और ये मेन फैसल टाउन फेज़ 2 की। यहाँ से एंट्री भी बन सकती है, यहाँ से कमर्शियल भी बन सकते हैं, यहाँ से सब कुछ बन सकता है। हर एक न्यू लोकेशन से मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। इससे पहले जो क्लिप आपने मेरी देखी वो मैं उस पहाड़ पे खड़ा था ये वाला, और आपको ये सारी लैंड दिखाई। अब थोड़ा सा मैं चक्री रोड के बिल्कुल किनारे पे आ गई। ये बैक पे चक्री रोड है, ये जो मैं ऊपर खड़ा हूँ ना पहाड़ पे, ये चक्री रोड है पूरा। मैंने जूम नहीं किया, ठीक है, ये बिल्कुल करीब से ये चक्री रोड है। और इसके पीछे मैं आपको दिखाऊं, वो मदरसा बन रहा है, ठीक है। वो जो सामने मैं आपको वो उधर ऊपर से भी दिखाया था आपको, ये मदरसा बन रहा है। इस मदरसे से इनकी बाउंड्री स्टार्ट होती है। ये जो बीच में दीवार है, इस दीवार के इस तरफ भी और इस दीवार के उस तरफ भी, ये सारी खुदाइयाँ हुई है, ठीक है। यहाँ पे इन फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त कमर्शियल बन सकता है और यहाँ पे एंट्री भी बन सकती है, एंट्री गेट भी बन सकते हैं, हेड ऑफिस बन सकता है। और मज़े की बात ये कि बिल्कुल मेन चक्री रोड। अब जो लाले बैठे हैं यूट्यूब पे और वो कह रहे हैं जी फैसल टाउन के पास ज़मीन नहीं है, तो वो चक्री रोड से ये देख लें, आपको तो अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अंदर तो बहुत दुनिया है लेकिन आप अंदर ना जाएं, आप ये रोड है और ये रोड से ये देखें, ये फैसल टाउन फेज़ 2 है। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये वाइट जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, छोटी सी ये दुकानें नज़र आ रही है, ये मूर्ति मोड़ स्टॉप है, मूर्ति मोड़ स्टॉप है ये। तो यहाँ से फिर आप जब अंदर होते हैं ना, तो फिर आपका फैसल टाउन फेज़ 2 प्रॉपर वहाँ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये भी मैंने कंफर्म करवाया 4-5 बंदों से, लोकल से, यहाँ पे एक दुकानदार 2-3 बैठे हुए हैं, उनसे मैंने करवाया। तो ये फैसल टाउन फेज़ 2 की ज़मीन है जो प्रॉपर इन्होंने इसकी खुदाइयाँ की हुई है, बाकब्ज़ा किया हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ और फैसल टाउन की जितनी भी ज़मीन है सारी की सारी आपके साथ शेयर करूँ, कवर कर सकूँ। लेकिन इशू ये है कि ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि वो कवर करना मुश्किल होता है। बहरहाल ये जो लैंड मेरी बैग पे है, इसको मैंने 2-3 दफ़ा नोट किया कि यार ये किसकी ज़मीन है। फिर मुझे लगा कि यार जिस तरह इन्होंने फैसल टाउन के अंदर जो है फेज़ 2 के अंदर इस तरह खुदाइयाँ की हुई है, तो मुझे शक हो गया कि ये ज़मीन इनकी तो नहीं है। तो फिर यहाँ के जो लोकल बंदे उनसे मैंने पूछा, ये पीछे दुकानदार है, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है ये इन्होंने फैसल टाउन ने सारी परचेज़ कर ली है, प्रॉपर परचेज़ कर ली है, उसके बाद जाके इसकी खुदाइयाँ की है। जी जनाब, इस टाइम मैं एक और नई लोकेशन पे आ गया हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमें कौन सी दुनिया आप दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन करें मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रही, समझ मुझे भी नहीं आ रही कि ये कितनी ज़मीन है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब ये जो मैं आया हूँ ऐसी जगह पे कि रास्ता तो आपको समझ बड़ी मुश्किल से आएगा। वो जो सामने रास्ता है ये वाला, ये रास्ता, और वो सामने एक गाड़ी जा रही है। ये रास्ता जो है ये अल-हरम सिटी के गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 के बीच में एक रोड आई हुई है अंदर। ये मैं वहाँ से होके आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। अब आप देखें ये जो पीछे आपको ये मशीनें नज़र आ रही हैं,
तो ये फ्रेश अभी लगे हुए हैं और ये खुदाइयाँ कर रहे हैं ताज़े बिल्कुल, मतलब इससे पहले ये अभी खुदाइयाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका कब्ज़ा हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको अभी कैमरा दूसरी तरफ घुमाता हूँ, तो जितने आपको ये मोड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये मोड़े से जितने आपको ये मट्टी के टीले से भी ये सारे, तो ये सारे इन्होंने खुदाइयाँ इसीलिए की कि ये सारा बाकब्ज़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये जो ज़मीन है इसको उधर मोरब गांव वाली जो रोड है उस तरफ से भी एक्सेस है, लेकिन वो कुछ ख़ास नहीं है, मतलब मशीनों के लिए तो है लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम बाइक पे आते या गाड़ी पे आते तो उसके लिए नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया कि वो जो सामने रोड है तो वहाँ वो वाला मैंने यूज़ किया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा और ऊपर से आपको चारों तरफ ये घुमाऊँगा वीडियो और आपको दिखाऊँगा कि कितनी इनके पास ज़मीन है और कितना इसका काम हो रहा है। ठीक हो गया जी। इनकी देखी है जहाँ पे नहीं इनकी ये लेवल हो रहे हैं, ये कच्चे इन्होंने अभी इन्होंने कब्जे शब्जे लिए और ये मशीनें भी लगी हुई थी जो कि अभी इनको वो खुदाइयाँ कर रहे हैं। यकीन करें आप लोग तो वीडियोस में देखते हैं, मैं तो रियल में आके देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कितनी ज़मीन है जो ख़त्म ही नहीं हो रही और स्टिल अभी भी ये लोग लगे हुए परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी मेरी बैक पे आपको ये लैंड नज़र आ रही है ना, ये वाली सिवाय उसके वो नहीं है अभी, लेकिन बाकी जितनी ये लैंड है। और ये भी मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ, अगर आपको अंदाज़ा हो ना तो ये ऊंचाई है, तो मैं नीचे आया हूँ मशीनों की तरफ। अभी थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा और ऊपर से भी आपको चारों तरफ की दिखाऊँगा, तो आपको इस तरह की मिट्टी के मोड़े ही नज़र आएंगे, बाकी कुछ नहीं। और वो मोड़े जो होते हैं वो इनकी कब्ज़ा शुदा ज़मीन है, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो वैसे उसकी भी एंड नज़र नहीं आ रही कि वो एंड तक उसकी कहाँ तक है, ठीक है। जनाब ये वाली सामने जो खुदाइयाँ हुई है ये वाली बाकब्ज़ा है सारी, ठीक है, सिवाय इसके ये सामने किसी का प्लाट है। इसके अलावा ये जो ऊपर मैदान सा बना हुआ है, ग्राउंड सा, यहाँ तक इनकी पूरी ज़मीन है। मतलब ये जहाँ तक मशीनों ने काम किया हुआ है, जहाँ तक इसको लेवल किया हुआ है सामने वाली जगह, और फिर ये मोड़े सारे, ठीक है। तो ये देखें, ये अभी मैं वो देखें ऊपर वो बाइक भी मेरी खड़ी है, तो मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, मतलब ये नीचे है, ये उतराई है। और ये अभी यहाँ पे मशीनें लगी हुई थी तो इसलिए मैं आया, क्योंकि ये देखें मैं आपको नीचे दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ये फ्रेश इनकी वो हुई हुई है, खुदाइयाँ हुई हुई है। ये भी इन्होंने रिसेंट मतलब इन्होंने कब्ज़ा करवा दिया, तो आज तक तो इतना काम था वो इसने कर दिया, बाकी जो खुदाइयाँ शुदाइयाँ वो कल परसों फिर करेंगे। वो जो बाइक आ रही है ना ये वाली, मैं इस रोड पे आया हूँ, ये देखें ये जो बाइक आई, मैं इस रोड पे आया हूँ और ये रोड जो है सीधा चक्री रोड से अलहरम सिटी के गेट नंबर 2 और 3 के बीच में से ये रोड आया हुआ है, ठीक है। मैं अभी ऊपर आ गया हूँ। ये ठीले देखें, ये मिट्टी के जो खड्डे उन्होंने खेले हैं, ये जो मिट्टी निकाली है, ये जो इनके थोड़े से ठीले से बने या मोड़े से बने, आप लोग क्या कहते हो उसको, तो इसकी तो कोई बाउंड्री मुझे नज़र ही नहीं आ रही, कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ अलबत्ता बीच में ये सामने कुछ घर बने हुए, 1-2 बस ये एक बने हुए। इसके अलावा जहाँ तक इन्होंने खुदाइयाँ की हुई है वहाँ तक तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये वाले जो ग्राउंड ज़मीन है मैंने आपको नीचे से भी दिखाई है, ये वाली, ये भी इनके कब्ज़ा हो चुका है और भी लेवल करवा रहे हैं। हाल कहने का मकसद ये है कि जिस जगह पे मैं भी खड़ा हूँ तो मुझे तो लेफ़्ट राइट या आगे पीछे कोई इनकी बाउंड्री नज़र नहीं आ रही कि इनकी बॉर्डरिंग एंड तक किधर है, ठीक है। तो यकीन करें ज़मीन को देखना और इनके जो पास जितनी मतलब लैंड है वो तो मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। आप लोगों को अगर समझ आती है तो बता दें। तो ये कच्चा रास्ता बना हुआ है, बल्कि मेरे ख़्याल में ये आज ही बना हुआ है। ये वो रास्ता है जो ये मिट्टी के जो खुदाइयाँ हुई हैं इनके बीच में एक रास्ता हुआ है। तो मैं इस पे आया और यहाँ पे भी आके ना तो ये आ गई यहाँ तक से, ये आ गई, ये बंद है। तो कम से कम चूँकि मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद हूँ तो मुझे तो कोई इसकी बाउंड्री नज़र नहीं आ रही।
सिवाय वो सामने घर का जो बना हुआ है और सामने खेत वो है। इसके अलावा जितने ये देखें ना चारों तरफ पे ये देखें मट्टी के टीले हैं, बिल्कुल चारों तरफ कंफर्म ये इनकी सारी बाकब्जा ज़मीन है। और वो एक आगे एक मैदान सा भी है जो पहाड़ से नीचे है, उसका पता करना पड़ेगा कि वो किसकी ज़मीन है। उसके अलावा जितनी इसकी ये देखें ये जो खुदाइयाँ हुई है ना, यहाँ तक मैं आया जहाँ तक मेरी बाइक आ सकती थी, तो ये आगे इन्होंने मिट्टी डाला हुआ है और रास्ता तकरीबन समझ लें बंद है, वरना मैं से नीचे उतर जाता, लेकिन नीचे कुछ है नहीं। आप लोग वीडियो में देखोगे तो आपको पता नहीं क्या समझ आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ इनके चारों तरफ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मतलब क्या है, कितनी ज़मीन है, कुछ नहीं पता। दिखाऊँ ना घुमाऊँ तो वो दूर एक घर नज़र आ रहे हैं, वो इनकी एंड है। पीछे फिर कोई इनकी एंड नज़र नहीं आ रही मुझे। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास इधर करीब में ये घर बने हुए ना, तो सिर्फ ये एक घर है। इसके अलावा जितनी आपको ये चारों तरफ मेरे पीछे ये ज़मीन नज़र आ रही है सारी, ये इनकी सारी बाकब्जा ज़मीन है और सारी इन्होंने इसकी खुदाई की हुई है। और ये जो रास्ता है ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये मेरे ख्याल में रास्ता नहीं है, मतलब इन्होंने आगे मशीनों के लिए जाने के लिए वो उसे कच्चा टेम्परेरी वो बनाया हुआ। लेकिन ये इससे बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब ये फ्रेश ही इन्होंने जो है तो वो किया हुआ है। ये मिट्टी देखें, ये बिल्कुल ताज़ी मिट्टी है, मतलब फ्रेश इन्होंने ये आज मेरे ख्याल में इन्होंने ये काम किया हुआ है। तो चले, मैं कहता हूँ शाम का टाइम है, आपके लिए आज के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी मालूमात थी, जितने डेवलपमेंट थी, तो वो आपके लिए यहीं से मैंने दिखा दी हैं। ये समझ लें वो जो मुरद गांव है उसकी दूसरी तरफ है ये लैंड। मुरद गांव के साथ और उसकी लेफ़्ट साइड पे तो लैंड मैंने आपको सारी दिखाई, वो सारा पहाड़ी सिलसिला है और पत्थरीली सी ज़मीन है, सारे पत्थर शत्थर बने हैं। लेकिन ये जो इस तरफ ये वाली ज़मीन है जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, तो ये कच्ची मिट्टी है, मतलब ये यहाँ पे कोई पत्थर शत्थर या यहाँ पे कोई पहाड़ शहाड़ कुछ भी नहीं है। तो लामहदूद ज़मीन है फैसल टाउन फेज़ 2 के पास, और अभी और भी परचेजिंग हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पूरी ज़मीन को या पूरी के पास जितना एरिया है उसको कवर करना बहुत मुश्किल है, और उसकी सबूत और मिसाल आपके सामने ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगली दफ़ा एक नए वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अपने भाई आफाक अली सतई को दे दी गई इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।